प्यारे बच्चों, आज हम त्रिभुज वाले चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर हमें दिया गया है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। इसके जो विकर्ण है परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ है। तो बच्चों हमने आकृति यहाँ पर आपके सामने समलंब की बना दी है। देखो ए बी सी डी के समांतर है, तो हमने क्या करा है, एक रचना कर रखी है यहाँ पर। ओ से ई की तरफ एक समांतर रेखा हमने खींची है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन प्रश्नों में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो देखो दिया है, हम लिख देंगे क्या दिया है बच्चों, हमको समलंब दिया है एक, तो हम लिखेंगे दिया है क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। और इसमें देखो हमें और क्या बोला है, यहाँ पर हमें दिख रहा है ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण हैं दोनों जो परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इतनी बात हम इसमें लिख लेंगे आगे। तो इसके बाद बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है, देखो यहाँ पर दिया गया है ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ, ठीक हो गया। अब देखो हमने रचना क्या करी है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रचना से, रचना हमारी है, ये सब प्रॉपर हेडिंग लिखनी है बच्चों पेपर में। हमने ओ से जाती हुई एक हमने ई खींची है जो समांतर है किसके, सी डी के भी समांतर है, ए बी के भी समांतर है, ठीक है। तो रचना हमने पहले से कर रखी है चित्र में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ओ से जाती हुई ओ ई समांतर खींच दी हमने पहले डी सी, ये खींचिए, हम चित्र पहले बना चुके हैं तो इसलिए ये बात भी हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। अब हमने करनी है इसकी उपपत्ति, तो ये भी हमारी हेडिंग यहाँ पर पड़ेगी उपपत्ति। तो पेपर में हमने बच्चों प्रॉपर करना है क्योंकि 5 नंबर में प्रश्न आएगा, तो एक एक हेडिंग हमारी महत्व रखती है। तो अब देखो सबसे पहले हम त्रिभुज ए डी सी की बात करेंगे, ए डी सी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इस त्रिभुज में बच्चों हमें क्या दिख रहा है, देखो त्रिभुज ए डी सी में क्या दिख रहा है बच्चों हमको, अभी जो हमने ऊपर लिखा है ओ ई समांतर है सी डी या डी सी, कोई बात नहीं है, सेम चीज़ है। तो ये दिख रहा है बच्चों, तो हमारा ये जो ए ई का अनुपात होगा वो ई डी होगा और इधर ए ओ जो होगा वो ओ सी के अनुपात में होगा। तो लिख देंगे हम अनुपातिकता की प्रमेय से, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ए ई बट्टा ई डी बराबर ए ओ बट्टा सी ओ। तो बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर आगे देखते हैं, तो समलंब हमारा जो है बच्चों ए बी सी डी है, तो लिख देंगे हम समलंब ए बी सी डी में। अब क्या है इसके अलावा हमारे पास जो दिया गया था हमको, ए बी और डी सी क्या है, समांतर हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी समांतर सी डी या डी सी। तब बच्चों हमें रचना से क्या दिख रहा है, वही रचना हमारी जो है ये ई ओ वाली। तो इस रचना से हमें क्या दिख रहा है बच्चों, फिर से ओ ई जो समांतर है वो सी डी है, ये तो हम पहले ही ऊपर भी बता चुके हैं, सी डी या डी सी। तो इसलिए ये ओ ई जो होगा ए बी के भी समांतर होगा, तो ये ओ ई जो होगा समांतर ए बी भी होगा बच्चों। तो इसलिए अब हम त्रिभुज लेते हैं अगला, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है बच्चों। ये है हमारा ए डी बी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ए डी बी दिख गया होगा आपको। तो देखो इसमें भी हम देखेंगे वही चीज़ जो ये हमने यहाँ पर दे रखी है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ओ ई जो होगा समांतर होगा बच्चों ए बी के। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये बात तो हमने रचना से दिखा दी बच्चों, और यहाँ पर ये बात हमने क्या करनी है, त्रिभुज के माध्यम से बतानी है। तो अब हमारे पास त्रिभुज है ए बी डी, तो ओ ई ए बी के समांतर है, हमने चित्र में देख चुके हैं, ठीक। तो अब फिर से हम वही काम करेंगे। देखो ए ई और ई डी ये चित्र में हमने देखा है, कॉमन है दोनों के लिए, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों ए ई बट्टा ई डी बराबर बी ओ बट्टा डी ओ, ठीक है। तो ये हमें चित्र से दिख रहा होगा, ठीक। इसी को अगर हम पलटना चाहेंगे तो इसको हम कैसे पलट सकते हैं, समीकरण इसको हम 2 मान लेते हैं पहले। अब देखो समीकरण 1 और 2 हम लेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से बच्चों ए ई ई डी जो होगी तुलना करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए ओ बट्टा सी ओ बराबर बी ओ बट्टा डी ओ, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हमें सिद्ध करना है ए ओ बट्टा बी ओ सी ओ बट्टा डी ओ, लेकिन हमारे पास क्या आया है, ए ओ बट्टा सी ओ बी ओ बट्टा डी ओ। तो अब देखो अगर हम इसको इसके जगह पर और इसको इसकी जगह पर हम इंटरचेंज करेंगे बच्चों, तो वज्र गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ओ गुणा डी ओ बराबर बी ओ गुणा सी ओ।
तो बच्चों अब हम जो हमें सिद्ध करना था उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे। तो देखो ए ओ है और इधर से इसके पट्टे में हमारा बी ओ आ जाएगा। ठीक, यहाँ सी ओ रहेगा एज इट इज, और ये जो डी ओ है यहाँ से रिप्लेस होगा तो ये इसके पट्टे में आ जाएगा। तो हमारे पास वही चीज़ आ गई जो हमने सिद्ध करनी थी। तो हमने सिद्ध यही करना था बच्चों। प्रश्न में हमें दिया है ए ओ बट्टा बी ओ सी ओ बट्टा डी ओ, तो हम सिद्ध कर चुके हैं। तो हम लिख देंगे अतः हम लिख देंगे अंत में ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ। बस ये हमारा प्रूफ हो गया और कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा समलंब वाला प्रश्न हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया से। पूरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार से हो रहा है। अगला प्रश्न, अब प्रश्न देखो बच्चों अगला वाला। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बट्टा बी ओ सी ओ बट्टा डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो जो अभी जो हमने पिछला प्रश्न किया बच्चों उसमें पहले से बोला था कि ए बी सी डी एक समलंब है, लेकिन अब बोल रहा है कि ये एक चतुर्भुज है, विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। और ये चीज़ हमें दी गई है बच्चों, हमें बताना है कि ये समलंब है, दर्शाना है हमको समलंब किस प्रकार से है। तो देखो बच्चों चित्र लगभग वैसा ही बनेगा, सेम हमने बना रखा है पहले से यहाँ समय बचाने के लिए। तो देखो इसमें भी हमने एक वही रचना कर रखी है। तो सबसे पहली बात है हम जो दिया गया है उसे लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए बच्चों सारी बात लगभग वैसी है, बस इसमें हमारे पास ये जो दिया गया है ये पहले से दिया है, प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमें ये दर्शाना था तो वो बात हमने लिख दी। सिद्ध करना है हमने इस बार ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक, तो देखो यहाँ पर हमने रचना की है, ओ से ई तक एक हमने रेखा खींची है जो डी सी के समांतर है, बाद में हमें पता है ए बी के भी समांतर होगी। तो आगे अब हमने सीधे काम करना है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्पत्ति में त्रिभुज ले लेते हैं हम ये वाला बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा बच्चों, भुजाओं के अनुपात अगर हम लेंगे तो पहले तो हम देखेंगे कौन से समांतर हमें दिए गए हैं। तो ये समांतर है हमारे पास, ये इसके और ये इसके, तो ये हमारा है बी डी सी त्रिभुज। ठीक, तो आनुपातिकता जो प्रमेय है उसके आधार पर हमारे पास हो जाएगा बी ओ बट्टा डी ओ। ये हमारा बी ओ को हो या ओ बी को हो, या ये डी ओ या ओ डी। ठीक है, जाएगा इधर बी ई बट्टा ई सी। तो ये हमारी हो जाएगी समीकरण 1। ये हो गया बी ई और ई सी। ठीक, आगे बच्चों अगला त्रिभुज हमारे पास इधर वाला है, ये वाला। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है, ए ओ बट्टा बी ओ सी ओ बट्टा डी ओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे परंतु दिया है, इस बार हमने उल्टा सिद्ध करना है, समलंब बताना है इसको, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस चेंज हो गया। तो दिया क्या है हमको, हमें दिया है ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ। तो देखो अगर इसी को हम चेंज कर देंगे बच्चों तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए ओ बट्टा सी ओ और बी ओ बट्टा डी ओ। तो ऐसा हमने इसके अकॉर्डिंग किया बच्चों, क्योंकि यहाँ ये चीज़ सेम आ रही थी। तो देखो इस और इसमें ये दोनों चीज़ें सेम है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 हम त्रिभुज ये वाले त्रिभुज से भी कर सकते थे, तो हमने यहाँ पर इसी को इंटरचेंज कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। अब हम समीकरण 1 और 2 से कर लेंगे सीधे। देखो प्रोसेस कुछ अलग नहीं है, सेम वही चीज़ है, हम ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो दिया है उसके अकॉर्डिंग इसको हमने समलंब सिद्ध करना है, तो इसलिए हम ज़्यादा लंबे प्रोसीजर में नहीं जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से देखो बच्चों ये बी ओ डी ओ दोनों में कॉमन है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा केवल हमारे पास ए ओ बट्टा सी ओ बराबर बी ई बट्टा ई सी। ठीक है, या इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं उल्टा, सी ओ को ऊपर, ए ओ को नीचे, ई सी को ऊपर और बी ई को नीचे। देखो बच्चों ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, ऐसा करने से हमें पता लग रहा है कि जो ओ ई है वो ए बी के भी समांतर है। ठीक है, चित्र में हमें स्पष्ट दिख रहा है रचना से, जो ओ ई है वो ए बी के भी समांतर जा रही है। तो इसका मतलब ये बात कहाँ से हमें पता लग रही है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक हो गया, तो रचना हमारी क्या थी, ओ ई जो थी वो समांतर थी किसकी, सी डी के। ठीक है, ये ओ ई और ये इसकी रचना से आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा ए बी है वो भी समांतर होना चाहिए किसके, सी डी के बच्चों। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि जो जो दिया गया चतुर्भुज था, अतः हम लिख देंगे ए बी सी डी ये क्या है, समलंब है। ठीक है, देखो समलंब में कम से कम 2 भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो होगी ए बी और सी डी समांतर होगी तो इस समलंब में, तो इसका मतलब ये एक चतुर्भुज होने के साथ साथ एक समलंब चतुर्भुज है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। आगे देखते हैं, इस पूरे क्वेश्चन के हल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, इसको ध्यान से पूरा देख लीजिए। तो ये हो गया।
अब देखो बच्चों, ये वाला प्रश्न भी उसी समस्या से संबंधित है। यहाँ पर भी हमारे पास समलंब ABCD है, AB समांतर DC है और इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतनी बात आप समझ चुके हैं। ये सब दिया है, ये सेम हमने यहाँ से लिख देना है आंसर में कि दिया है, हमें ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने लिखना है। उसके बाद बच्चों इसमें चेंज क्या है, देखो ये दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करना है इस बार, और चीज़ें वही हैं जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, OA/OC OB/OD है, ये हमने दर्शाना है। तो बहुत ईजी है। देखो बच्चों, इसमें हमने कोई भी रचना लेने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ये चित्र हमने बना दिया है, ABCD O बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही हैं, यही बात हमको प्रश्न में बोला गया है। तो देखो बच्चों, दिया है, हम लिख लेंगे यहाँ से समलंब ABCD, जिसमें ये सारी बात यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम पूरा लिख लेंगे, दिया है। ठीक है, अब हम सीधे सिद्ध करना और उत्पत्ति की बात करते हैं आगे। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है OA/OC OB/OD। तो हमारे पास दिया गया है ABCD के समांतर है, हमने चित्र में देख लिया है, ये इसके समांतर है और AC एक तिर्यक रेखा है, तो ये एक विकर्ण है, तो ये तिर्यक रेखा है, ये BD भी तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, तो हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए AC एक तिर्यक रेखा है। अब देखो हमारे पास त्रिभुज हैं, पहले हम कोणों के आधार पर लेंगे एकांतर कोण युग्म को इन त्रिभुजों में से। तो देखो बच्चों, ये दोनों समांतर हैं, तो हम समांतर रेखाओं के सारे गुण यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहला हमारा कोण हो जाएगा OAB बराबर होगा बच्चों कोण OCD। देखो यहाँ पर देखो OAB ये वाला कोण और OCD ठीक है, ये वाला कोण OCD ये वाला कोण, तो ये एकांतर कोण होंगे, बराबर होंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये कैसे कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण युग्म। ठीक है, ये बात हम छोटी क्लास में सीख के आए हैं। आगे देखिए, अगला युग्म हम लेते हैं शीर्षाभिमुख कोणों का। देखो ये कोण इसके शीर्षाभिमुख में है। ठीक, तो हमारा हो जाएगा कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD। देखो बच्चों, AOB ये ऊपर का कोण और COD ये नीचे वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और इन कोणों को क्या कहते हैं, हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखना भी है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है बच्चों। अब आगे देखिए, जब ये दो कोण बराबर की हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, तो हम अगले त्रिभुजों की बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज AOB ये वाला AOB, और उसके बाद दूसरा त्रिभुज हमारा उसके नीचे वाला होगा त्रिभुज OCD। ठीक है, OCD ये वाला त्रिभुज, और ये AOB इसके ऊपर जस्ट। ठीक हो गया, तो इनमें देखो कोणों को हम चेक करेंगे कौन कौन से बराबर होंगे। तो देखो AOB अभी हमने जो किया ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा AOB बराबर, देखो AOB बराबर जो यहाँ पर किया था सेम। ठीक है, वही चीज़ हम नीचे भी लिखेंगे। और कोण हमारा COD ये दोनों बराबर हैं। उसके अलावा कोण OAB O ये वाला और AB वही जो हम पहले ऊपर कर चुके हैं ये वाला, और दूसरा इस किसके बराबर है, कोण OCD। ठीक है, ये बराबर है आपस में, तो ये ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमने कोण को लिया है, तो हमारी कौन सी समरूपता लगेगी बच्चों, इसमें त्रिभुजों की समरूपता का एक गुणधर्म होता है AA, उपगुणधर्म भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये गुणधर्म हमने लगाया, तो ये ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा बच्चों, जो हमारा त्रिभुज है AOB और त्रिभुज OCD ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर होगा तो भुजाओं की जो आनुपातिकता है उसके आधार पर हो जाएगा OB/OC बराबर OB/OD। यही हमने बच्चों सिद्ध करना था बस। यहाँ पर एक लाइन हमने लिख देनी है साइड में कि ये हमने कोणों को लिया और भुजाओं की आनुपातिकता के आधार पर हमारा ये जो दिया था ये सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। कोणों के आधार पर कौन सा गुण लगा, डबल ए मतलब एंगल दो एंगल, ये एकांतर कोण ये एकांतर कोण ये शीर्षाभिमुख कोण, तो दोनों को हमने लिया है, यहाँ पर लिखा गया है प्रॉपर इनको। ठीक है, तो ये हमारा जो अनुपात दिया था ये किसके आधार पर आया, भुजाओं की आनुपातिकता से, जो हम पहले प्रमेय को पढ़ चुके हैं, उसके आधार पर हमारा ये भी सिद्ध हो चुका है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो इन प्रश्नों में अब आपको फंसना नहीं है, ध्यान से एक एक प्रॉपर्टी को यूज करके इनको करते रहना बच्चों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस क्वेश्चन का, काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, कभी कभी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।